लेकिन हम सब उस आनंद के प्रतिकृति ही तो हैं, क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बढ़ाई तो उन्होंने कहा कि एको हम बहुश्यामः। श्रुति सिद्धांत, श्रुति वेद में कह रहे हैं कि मैं अब बहुत हो जाऊंगा। तो शास्त्र कह रहा है कि जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है ना, जहां तक हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये वो सब परमात्मा के ही अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप है। भगवान ही अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। तो चाहे आनंद कहो, चाहे गोपाल कहो, चाहे माधव कहो, हैं वो है सब एक ही है महाराज। आप सबके भीतर में विराजमान है। तो नंद जी को लगा कि साक्षात आनंद का ही जन्म हुआ है, और हो भी क्यों ना। कितने पुण्यवान होंगे वो नंद जी, जरा विचार करें। जब आज 5000 साल व्यतीत हो गए हैं और कलयुग चल रहा है, जबकि हम जानते हैं कलयुग में अधर्म बढ़ता है, दिख भी रहा है। तो आज हम उनकी कथा सुन रहे हैं, तो आज हमको इतना आनंद आ रहा है। तो जब वो वास्तव में प्रकट हुआ होगा, जब वो परमात्मा सामने होगा भक्तों के, तब कितना आनंद हुआ होगा, हैं? कल्पना तो करो जरा। आहा, सारे ब्रजवासी, और ये सारे ब्रजवासी ना नंद जी को अपना पिता ही समझते थे, क्योंकि नंद ब्रजराज हैं, ब्रज के अधीश्वर हैं श्री नंद जी। और इनके यहाँ बालक का जन्म हो गया तो इन ब्रजवासियों को ऐसा लगता है कि ये नंद जी का बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा है। किसका लाला है? हमारा है। तो सब लोग, और भगवान अगर विचार किया जाए, सबके ही तो हैं, अकेले नंद जी के थोड़ी हैं। भगवान तो सबके हैं, भगवान तो सबके लिए आए हैं। ब्रिज में आज अगर भगवान आए हैं तो किसके लिए आए हैं? सबके लिए आए हैं। और उन सबको अनुभव भी हो रहा है कि भगवान मेरे हैं। देखो, यही संबंध तो जोड़ना है भाई। कथा सुनने का, यज्ञ होने का, यज्ञ करने का, जप तप व्रत का फल यही तो है कि हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। एक दिन हमने कथा में चिंतन किया था ना कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। तो ये ब्रजवासियों ने अपना अपना संबंध जोड़ लिया। किसी ने उसको भाई बना लिया, किसी ने मित्र बना लिया, किसी ने पुत्र बना लिया, किसी ने पति बना लिया। सब ने अपने अपने संबंध भगवान से जोड़ लिए, और सब कह रहे हैं ये लाला तो हमारा है ना। तो नंद जी को बड़ा आनंद है, बड़े प्रसन्न हैं। स्नान आज नंद जी कैसे हो गए? बोले महामना, महामना हो गए, महान उदार चित्ता नाम, उदार चित्त हो गए, बड़े मन वाले हो गए। हम कहते नहीं बड़ा मन वाला है भाई, है ना। मन दिखता है क्या? आप मन देख सकते हो किसी का, लेकिन बड़ा मन वाला हम कैसे कहते हैं? इसके व्यवहार से पता चलता है ना। व्यवहार से पता चलता है भाई बड़ा मन वाला है, क्योंकि उदार है। बड़ा मन वाला कौन होता है? जो उदार होता है, जो सबको समान समझता है, जो सबको सम्मान देना चाहता है, जो सब में परमात्मा को जानता है, जो सब में सबका हित चाहता है, जो सबका परोपकार करना चाहता है, जो सबका कल्याण करना चाहता है, उसको कहते हैं महामना। जब नंद जी महामना है, विचार करो, जब नंद जी महामना है तभी तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधीश्वर परमात्मा नंद जी के यहाँ पुत्र बन करके आया है। इसीलिए तो आया है ना। बड़े पुण्यवान है नंद जी महाराज, महामना हो गए हैं। आहू ये विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया, सब प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण भी अनेक प्रकार से हैं, कोई वेद पाठी है, कोई सामवेदी है, कोई ऋग्वेदी है, कोई यजुर्वेदी है, कोई अथर्वेदी है ना। सब प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाया। स्नातः शुचिरलंकृतः, स्नान किया, और बड़े दिव्य दिव्य वस्त्र आभूषण नंद जी ने धारण किए हैं। तो उसके बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन आदि किया,
और बालक का जात कर्म संस्कार किया। जब बालक का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले जो संस्कार होता है जन्म लेने के बाद, नाल छेदन से पूर्व ये संस्कार कराया जाता है, इसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। नाल छेदन तक सूतक भी नहीं होता, सूतक माने जनना सोच, जब तक नाल छेदन नहीं होता ना, तो तब तक सूतक भी नहीं माना जाता। जैसे ही नाल छेदन हो गया, उसके बाद फिर असौच शुरू हो जाता है। तो नाल छेदन से पूर्व ये संस्कार किया जाता है, इसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए एक सुवर्ण में शहद लगा करके बालक को जीभ में रखा जाता है, चटाया जाता है कि बालक की दीर्घायु हो, इस बालक की खूब दीर्घायु हो। और नंद जी महामना होकर के बांट रहे हैं, खूब जो हाथ में आया वही बांट रहे हैं, खूब बट रहा है महाराज। अच्छा आश्चर्य क्या है पता है? जिसको मिल रहा है ना, वो भी दान दे रहा है, जिसको दान मिल रहा है वो भी दान दे रहा है। तिलाग्नीन सप्तरत्नौघ सात कौंभावराव्रतान। नंद जी ने तिल के 7 पहाड़ बनाए, पहाड़ है ना हम सामने देखते हैं, तिल के 7 पहाड़ और दान कर दिए। इतना दान। और तब बहुत गीत गाने वाले, भजन गाने वाले, भाट, चारण, सूत, मागध आदि नंद जी की कीर्ति को गा रहे हैं, जसोदा जी की कीर्ति को गा रहे हैं और भगवान के दिव्य कीर्ति को गा रहे हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राशूत मागध वंदिना। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। अरे नंद जी आनंद मना दिया जी आपने, हैं? ब्राह्मणों को जब दक्षिणा मिल जाती है ना, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और दक्षिणा भी वो मिल रही है जो चाह रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। गाने वाले, बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, सबको खूब बट रहा है, सबको मिल रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। गोप्याश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया शतोद्भवम् आत्मानं भूषयान चक्रो वस्त्राकल्पांजनादिभि। अब गोपियों को भी पता चला, ब्रज की गोपियों को, कि यशोदा के लाला हो गया है। अब तैयार होने लगी, बड़ा सुंदर आंखों में श्रृंगार लगाया, होंठों का श्रृंगार होंठों पर लगा, बालों का श्रृंगार, गालों का श्रृंगार। महिलाओं का तो बड़ा दिव्य श्रृंगार होता है, खूब सज धज करके और बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन करके, हाथों में बढ़िया सुंदर दही, दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों को लेकर के यशोदा जी के पास प्रसूति भवन में जा रही हैं गोपियां। और उस प्रसूति भवन में गोपियों ने देखा यशोदा जी लाला को लिए हुए बैठी हैं गोदी में। अच्छा कितना बड़ा सौभाग्य होगा ना, जरा विचार करो, यशोदा। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं यहाँ पर, हम जिनको यशोदा कहते हैं ना, इनका वास्तविक नाम यशोदा नहीं है। नंद जी की जो धर्मपत्नी है, इनका वास्तविक नाम देवकी है, इनका भी नाम देवकी ही है। वसुदेव जी की पत्नी का नाम भी देवकी है, और नंद जी की पत्नी का नाम, जिनको हम यशोदा नाम से जानते हैं, इनका भी वास्तविक नाम यशोदा ही है, न देवकी है। फिर यशोदा क्यों कहते हैं? किसी का नाम, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी, पंजाब में आज भी परंपरा है, जब बहू को घर लाते हैं ना, तो बहू का नाम बदल देते हैं। पहले जो नाम था वो छोड़ करके दूसरा नाम रख देते हैं, आज भी उधर करते हैं लोग। तो नाम और शास्त्र भी कहता है, और हमारे यहाँ भी ये परंपरा थी पहले कि पति का नाम कोई नहीं लेते थे, है ना। ऐसी पत्नी का भी नाम नहीं लिया जाता था, पिताजी माताजी का नाम, गुरु का नाम, और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि आत्म नाम, अपना भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम भी नहीं लेते थे। तो अब कोई नाम तो देना ही पड़ेगा, क्या कहें। तो इनका स्वभाव को देख करके नाम दिया जाए। तो उन्होंने देखा जो सबको यश प्रदान करती है, यशम ददाती थी,
हम क्या करते हैं, काम तो कोई दूसरा करता है, नाम अपना लगा लेते हैं, मैंने किया है ना, ये देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, अच्छा लग रहा है ना। तो जो अच्छा काम होगा दूसरे का किया हुआ उसको हम अपना बताते हैं, और जो अपना गलत काम होगा वो दूसरे का कह देंगे इसने किया। लेकिन यशोदा जी अपना किया हुआ अच्छा काम का भी क्रेडिट, फल दूसरे को दे देते हैं, इन्होंने किया, इनकी वजह से हुआ, है ना। यशम, जो दूसरे को यश दे, जो दूसरे के यश को बढ़ाए, उसको यशोदा कहते हैं। इसीलिए तो यशोदा जी के यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। जिसने देना सीखा है ना, उसी को मिलता है ना। यशोदा जी के पास जब गोपियां आती है ना, अरे यशोदा वाह भाई, बधाई हो बधाई हो, बड़ा बहुत बहुत आशीर्वाद, तेरे लाला हो गया। यशोदा जी कहते हैं थोड़ी है, ये तो आप सबका है, हमने तो भाई आशा ही छोड़ दी थी, अब चौथी अवस्था में जाकर के लाला का जन्म मुख देखा है, हमने तो छोड़ दिया था कि अब हम कभी माता पिता भी बनेंगे। ये तो आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का परिणाम ये है। ऐसा यशोदा जी कहती हैं, गोपियां निरुत्तर हो जाती हैं, बोलते हाँ भाई बात तो ठीक है, हम भी चाहते थे कि हमारे नंद जी की लाला हो, और आज हो गया, और लाला भी ऐसा सर्वांग सुंदर, नीलमणि समान। और भगवान, अब गोपियों ने भगवान की ओर देखा, और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान ने गोपी को देखा, तो ये गोपी तो भगवान की ही हो गई है ना? भगवान की आंखों में ऐसा जादू है, पहले तो भगवान दिखते नहीं है ना। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर जा रहे थे, तो आगे से गुरु जी जा रहे हैं, उनके पीछे से राम जी जा रहे हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। यही क्रम है चलने का, ऐसे ही चलना चाहिए, श्रेष्ठ को आगे चलना चाहिए, उनके पीछे फिर राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। अब मार्ग में एक ऐसा वन आया कि जहां न पशु हैं न पक्षी हैं, सुनसान आश्रम था एक। तो भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु ये आश्रम किसका है? शिला प्रभु देखी, राम जी ने वो शिला देखी, अहिल्या जी जहां पत्थर बन करके तप कर रही थी। विश्वामित्र जी बोले, अरे राम एक बात बताओ, भाई आगे से तो मैं जा रहा हूं, आगे से मैं चल रहा हूं, और विश्वामित्र जी आगे से चलते हुए बताते जा रहे हैं, ये फलाना जंगल है, ये फलाना जंगल है, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, कहानी बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब वो आश्रम आया, उसकी तरफ विश्वामित्र जी की दृष्टि गई ही नहीं, लेकिन राम जी की दृष्टि चली गई। तो विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जी इधर को तो मेरी दृष्टि भी नहीं गई, तुम्हारी दृष्टि कैसे चले गई? राम जी बोले, गुरु जी यही तो है, जिसको कोई नहीं देखता ना, उसको मैं देखता हूं। जिसकी ओर संसार नहीं देखता, संसार जिसको भुला देता है, उसको मैं याद रखता हूं। भगवान का स्वभाव है। अब गोपियां पहुंची, और गोपियों ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, आंखें मिली, आंखें चार हुई, तो गोपियों का भगवान से प्रेम बन गया। प्रेम तो पहले से है, लेकिन अब प्रकट हो गया प्रेम। तो यशोदा जी से कहते हैं, गोपी अरे यशोदा, लाला को थोड़ी देर मेरी गोदी में दे दो ना। और यशोदा जी भी बड़ी प्रसन्न है, सरल है ना, बहुत सरल है, प्रसन्न होकर के भगवान को उठाती हैं और जो गोपी की गोद में दे देती हैं। और जैसे ही गोपी की गोद में भगवान आ जाते हैं, तो उनको लाड़ लड़ाने लगती हैं। गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं, ताः आशीषः प्रयुञ्जाना स्थिरं पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्तो जनमुज्जगुः। आशीर्वाद दे रही हैं, चिरंजीवी भव। एक कह रहे हैं कि गोपियां जब जानती थी ये भगवान है, तो भगवान को कोई आशीर्वाद देता है क्या? है? भगवान से तो आशीर्वाद लेते,
बोले हाँ भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये भगवान को भगवान नहीं मानते, कृष्ण भगवान को ये भगवान नहीं मानते, ये भगवान उनको तो पुत्र मानती है, कोई पुत्र मानती हैं, कोई भाई मानती हैं, कोई मित्र मानती हैं, कोई पति मानती हैं। तो आशीर्वाद दे रही है, चिरंजीवी भव, खूब लंबी आयु हो भैया यशोदा, तेरी लाला की बड़ी लंबी आयु हो। अब जब गोदी में आ जाते हैं ना कन्हैया, तो गोपी सोचती है अब ये मेरी गोदी में ही रहे, ये हमेशा मेरी गोदी में रहता तो कितना अच्छा होता। बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्न है। तो कहते हैं यशोदा जी के उस प्रसूति भवन में जितनी भी गोपियां जाती हैं ना, उनका मन वापस बाहर आने का नहीं करता, उसी भवन में। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो भवन बढ़ने लगा, जितनी भी गोपियां भीतर आती हैं सब समाहित हो जाती हैं। बड़ा दिव्य आनंद, सब लोग गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि। अब उस प्रसूति भवन के अंदर ग्वालों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल गोपियां ही जा सकती हैं। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है ना। अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए पहली बार, तो जब सबसे पहला दर्शन महिलाओं को ही हुआ, स्त्रियों को हुआ, है ना। और जनकपुर में भी जब राम जी आए, तो जनकपुर में भी सबसे पहला जो दर्शन और सबसे दिव्य दर्शन जो हुआ है, वो महिलाओं को ही हुआ है। क्योंकि सब लोग तो, पुरुष तो बाजार में हैं और महिलाएं अपने घरों के खिड़कियों से देख रही हैं, वहां से स्पष्ट दर्शन हो रहा है एकदम, है ना। अर्थात पुरुषों से पहले स्त्रियों को भगवान का दर्शन हो रहा है, क्योंकि स्त्रियों का हृदय जरा कोमल होता है ना, सरल होती है। तो भगवान सबसे पहले स्त्रियों को दर्शन देते हैं, गोपियों को दर्शन देते हैं। अब गोप ग्वाल भतेर जैन सगन है, ऐसा बिहार पंछी तो क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, माखन लेकर के आए हैं। वहां तो माखन ही माखन है, खूब है, तो और भी हाथों में मंगलिक द्रव्य लेकर के जाना चाहिए। तो माखन लाया, कोई दही लाया, कोई घी लाया। अब क्या कर रहे हैं, उसी माखन को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बड़ा आनंद मन रहा है महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा आनंद आ रहा है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासस्र कंठाभरण भूषिता। लेकिन रोहिणी जी उस समाज में सम्मिलित नहीं होती। रोहिणी जी कौन है? अरे रोहिणी कौन है? किसने बताया? हाथ उठाओ तो जरा, किसने बताया? अच्छा, आपने। रोहिणी जी बलराम जी की माता जी हैं, लेकिन वो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो पति हैं वो कारागार में बंद हैं। अब पति कारागार में हैं और पत्नी नाचे झूमे गाए, अच्छा नहीं लगता। हालांकि रोहिणी जी का भी मन है कि वो उत्सव में जाएं, क्योंकि नंद जी का पुत्र अपना ही तो पुत्र है। लेकिन क्या करें, जाएं नहीं जाएं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना दिव्य उत्सव हो रहा है कि कोई ब्रज का ऐसा मनुष्य नहीं जो अपने घर में, सब नंद जी के द्वारे में है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। लेकिन रोहिणी जी घर के भीतर हैं। नंद जी आए, रोहिणी जी को समझाया, बताया कि हे देवी, हम आपकी इस परिस्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन देखो ये लाला मेरा ही थोड़ी है, ये आपका भी है। तो इसलिए आप इस यज्ञ में सम्मिलित होइए, अपने लिए न सही, हमारे लिए सम्मिलित होइए, है ना। तब रोहिणी जी ने दिव्य श्रृंगार किया और श्री रोहिणी जी भी उस उत्सव में सम्मिलित हुई। खूब दान बट रहा है महाराज, खूब बट रहा है। अब अभी जैसे मैंने कहा ना कि जो जिसको दान मिल रहा है वो भी दान दे रहा है। अब नंद जी ने कहा है सबसे बांटो, जिसके हाथ में जो लग रहा है ना वही बांटो। सारे कोष खुल गए, सारे खजाने खुल गए।
एक को चांदी मिला, खूब चांदी लेकर के गया और बहुत खुश है भैया महाराज, आज पहली बार जिंदगी में इतनी चांदी देखी। और नंद जी ने तो खूब बांटा महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है। बोला आपको कौन से दरवाजे से मिला? बोले फलाने फलाने नंबर गेट से चांदी मिली है। बोले तब तो तुम गलत जगह चले गए। बोले क्यों? बोले जो 5 नंबर था वहां सोना बट रहा है, तुम चांदी के चक्कर में पड़े हो। अब इसने चांदी फेंकी, दौड़ा, वहां से सोना लेकर के आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कुछ लोग सोना लेकर के जा रहे, उनको सोना मिल गया, सोने जैसे धातु, सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। अब उसने पूछा, किसी ने पूछा महाराज क्या मिला? आपस में बात करते हैं ना, क्या मिला? बोले सोना मिला। बोले तेरे को सोना मिला? बोले वहां हीरे बट रहे, उस वाले दरवाजे पे हीरे बट रहे। अब ये दौड़ा, उसने सोना फेंका, दूसरे दरवाजे पर गया, वहां से हीरे उठा करके लाया। ऐसे बहुत सारे लोग हीरे उनको मिले, हीरे लेकर के जा रहे, बहुत प्रसन्न हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई नंद जी का लाला खूब चिरजीवी हो, आज तो हीरे मिल गए, जीवन में कभी देखा नहीं। तो जो बहुमूल्य मणियां लेकर के जा रहे थे, लाल आदि दिव्य मणि थे, उन्होंने पूछा महाराज क्या मिला? बोले हीरे मिले। बोले अरे तो हीरे के चक्कर में पड़ा है, वो उस वाले दरवाजे पर तो मणियां मिल रही थी। तो उसने वो हीरे फेंके, दूसरे दरवाजे पर जाकर के मणियों को उठा करके लाया। तो इस प्रकार सारे ब्रिज में यत्र तत्र सोना चांदी हीरे जवाहरात फैले पड़े हैं। और हो भी क्यों ना, जहां लक्ष्मीपति नारायण प्रकट हो, वहां की महिमा, वहां के ऐश्वर्य की महिमा को कौन गा सकता है? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडन भून्नप। परीक्षित, उस गोकुल को देख करके ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य कर रही है। वहां तो खूब धन, चारों तरफ हीरे जवाहरात सोने चांदी पड़े हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतने लगे। माँ अब क्या करती हैं? जसोदा जी लाला को झूले पर रख देती हैं और झूला झुलाती हैं, अपने काम पर लग जाती हैं। अब ब्रजवासी गोपियों का भी मन होता है, इनका नियम बन जाता है कि रोज सुबह उठें, सबसे पहले नंद जी के भवन में जाएं, लाला का दर्शन करें, उसके बाद सब अपना काम करें। अब जसोदा जी झूला झुला रही हैं, लाला सो नहीं रहे, रो रहे हैं, तो गोपियां आ गई और गोपियां झुलाने लगी। तो ये हम भी भगवान को झूला झुलाएं, अपने मन के झूले में भगवान को बिठा करके बड़े प्रेम से झूला झुलाएं, प्रार्थना करें। कन्हैया झूले पलना ने कहोले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना ने कहोले छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पलना ने कहोले छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पलना ने कहोले छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, धीरे धीरे छोटा दीजो, होले छोटा, आइए
मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूल पर नानक हाले झूला दीजो, गोकुल में झूल पर नानक हाले झूला दीजो, एक होले झूठा दीजो, एक धीरे धीरे झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो, एक धीरे धीरे झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो, एक धीरे धीरे झूठा दीजो, एक होले झूठा दीजो, एक धीरे धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूल पर नानक हाले झूठा दीजो, कन्हैया झूल पर नानक हाले झूला दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, 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 वसुदेव चले गोकुल को। बीच में खड़गे जमुना निकहाले झोटा दीजो, बीच में खड़गे जमुना निकहाले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरे लाला झूल पर नानक हाले झोटा दीजो, लाला झूल पर नानक हाले झोटा दीजो। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। ओ चिरजीवो तिरुलैल नानक हाले झोटा दीजो, चिरजीवो तिरुलैल नानक हाले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूल पर नानक हाले झोटा दीजो, कन्हैया झूल पर नानक हाले झोटा दीजो, लाला झूल पर नानक हाले झोटा दीजो, लाला झूल पर नानक हाले झोटा दीजो, हाले झोटा दीजो।
जरा धीरे झूठा दीजो, जरा धीरे झूठा दीजो, जरा धीरे झूठा दीजो। बुलंद के लाला की जय हो। तो सभी गोपियां भगवान को झूला झुलाती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं और अनेक प्रकार के गीत गाते गाते भगवान का चिंतन करते करते अपने घरों को चली जाती हैं। अब कुछ ही दिन बीते थे भगवान के जन्म के, तो नंद जी ने सोचा कि चलो कंस के पास जाना चाहिए। नियम था, वार्षिक कर दिया जाता था कंस को, कंस बड़े राजा है, तो कंस को कर देने के लिए श्री नंद जी तैयार हुए, बहुत सारा धन आदि रख करके अपने साथ और भी ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचे मथुरा। कंस को कर दिया और कंस ने बधाई दी, बोले मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। बड़े प्रसन्न हुए नंद जी, वापस वहां से आए और वसुदेव जी के पास पहुंचे सीधे। वसुदेव जी ने नंद जी को प्रणाम किया, नंद जी ने वसुदेव जी को प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हुए दोनों एक दूसरे को देख करके। नंद जी बोले, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। नंद जी बोले, अरे वसुदेव जी, मैंने सुना था आपके अनेक पुत्रों को, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7वां तो गर्भस्राव हो गया, 8वां एक कन्या हुई थी और उस कन्या को भी जैसे ही मारने लगा ये कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। क्या करें, दैव का ऐसा ही विधान होगा। वसुदेव जी ज्यादा नहीं बोले। वसुदेव जी बोले, देखो नंद जी, आप किस काम आए थे? बोले कर देने के लिए आए थे। दे दिया? बोले हाँ। बोले अब सीधे आपको गोकुल चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गोकुल में कोई न कोई संकट आने वाला है। और नंद जी जानते हैं कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते, ये बड़े सत्य प्रतिज्ञ हैं, इनको कुछ बात पता लगी होगी या ये जानते होंगे, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, एक बार प्रेरणा हो जाती है तो हो सकता है वसुदेव जी को प्रेरणा हो गई हो तो चल देना चाहिए। भगवान का चिंतन करते हुए श्री नंद जी मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं। नंदः पथिवच सौरेर नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकिता। अब नंद जी ने मन में विचार कर लिया कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, जरूर उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा समझा है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई है। और मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करते हुए, भगवान का मन में जप करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु नारायण, ऐसी कृपा करना कि हमारे लाला को कोई कष्ट ना आए, कोई दुख न हो लाला को, लाला के जीवन कोई संकट ना आए। ऐसा भगवान से चिंतन करते हुए मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, अब जब कंस को पता चला कि उसके काल ने कहीं अन्य जन्म ले लिया है, तो उसने पूतना को भेजा कि जाओ जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं इन सब का वध कर दो। और पूतना, ये बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली पूतना ब्रज के गांवों में जा जा करके छोटे छोटे बच्चों का वध कर रही है। ये क्या करती है, अपने पयोदरों पे विष लगा लेती है और बच्चों को विष मिश्रित दुग्ध पिलाती है, तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि आखिर बालक की मृत्यु हुई कैसे। हाहाकार मच गया ब्रिज में महाराज। इधर जब पूतना को पता चला कि नंद के भी लाला हुआ है, क्योंकि नंद जी के यहाँ उत्सव चल ही रहा है अभी भी, तीसरा ही दिन था अभी, कोई कहते तीसरा दिन, कोई कहते चौथा दिन, तो तीसरा चौथा दिन ही था। पूतना पहुंच गई। पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सुंदर स्त्री। गोप ग्वालों को तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी ही है। इतना सुंदर स्वरूप धारण किया।
अमं सतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रिय दृष्टुमिवागतां पतिम्। गोपियों को ऐसा लगा, गोपियों को कि ये कोई साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं, ये अपने पति को ढूंढते हुए आ गई होंगी यहाँ, क्योंकि लाला के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता आ रहे हैं। हो न हो नारायण भी हमारे लाला के दर्शन करने के लिए आए हों, और नारायण के पीछे पीछे ये लक्ष्मी भी आ गई। अब देखो एक बात बताएं, संत कहते हैं जो पूतना है ना, ये वासना है, वासना है ना। तो वासना जो होती है वो दिखती तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके परिणाम बहुत खराब होते हैं। तो इसलिए यदृच्छयानंद गृहेश दंतकम, यहां पर यदृच्छया सुखदेव जी ने कहा, यदृच्छया का मतलब यह है कि भगवान ही चाहते थे कि ये पूतना यहां पहुंचे, तो पूतना आ नहीं रही है, पूतना को बुलाया गया है। भगवान चाहते हैं कि पूतना आए, भगवान अपनी इच्छा से खींच करके बुला रहे हैं, और हाथ में कमल पुष्प लिया है पूतना ने, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। उस कमल पुष्प को हिलाते हुए घुमाते हुए कभी सूंघ रही है, कभी हिला रही है, बड़े प्रसन्न मन से नंद जी के भवन में इसने प्रवेश किया। यशोदा जी ने भगवान को पकड़ रखा है गोदी में, और पूतना ने कहा, अरे बहन बधाई हो, तेरे यहाँ लाला हुआ है। अब यशोदा जी ने ध्यान से देखा, ये कौन है, इसको तो आज तक कभी मैंने गोकुल में देखा नहीं, गोकुल क्या आसपास किसी गांव में नहीं देखा, ये है कौन। लेकिन चलो अब इसने बहन कह दिया तो बहन ही है ना, मानने की बात है, विश्वास की बात है। बोले अब इसने बहन कह दिया तो बहन ही है। बोले बहन बधाई हो, तेरे लाला हुआ है। यशोदा जी जैसे सबको कहती हैं ऐसी उनको भी कह रही है, अरे बहन ये तो सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। भाई हमारी तो चौथी अवस्था आ गई, हमने तो कभी सोचा नहीं कि हम माता पिता बनेंगे, संतान होगी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। तो पूतना बोली, यशोदा थोड़ी देर के लिए लाला को मेरी गोदी में दे दो ना। अब सभी मांगते हैं, मांग रहे थे, सभी गोपियां मांग रही थी, तो यशोदा जी भी बेचारी सरल है ना, तो उन्होंने भी लाला को उठाया और पूतना की गोद में दे दिया। अब भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा आंखें बंद कर ली, बोले मौसी जी आ गई हैं। मौसी तो है, अब जब यशोदा जी बहन हो गई इसकी तो ये मौसी, बोले अब आ गई तो इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन संत कहते हैं कि जैसे ही पूतना की गोदी में भगवान आए तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सन्मिलिते क्षणः, चराचरात्मा भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब संत लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों करी। कोई कहता है भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, देखो भगवान सोच रहे हैं मैं ब्रिज में आया था कि भक्तों का दर्शन करूंगा, संतों का दर्शन करूंगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे भक्त हैं, संत हैं, संतों के लिए तो भगवान का प्राकट्य हुआ है ना। विप्रधीन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन भक्तों के दर्शन करने के लिए आए थे, दुष्ट आ गए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। कोई कहते नहीं, एक संत बोले भगवान दुष्टों से डरते हैं क्या, है ना, भगवान किसी से डरते नहीं, आंखें बंद करने की आवश्यकता क्या है। एक बोले भगवान की जो दोनों आंखें हैं ना, ये सूर्य और चंद्रमा है, ये देव मार्ग और पितृ मार्ग के द्वार हैं। इन दोनों ने अपने अपने द्वार बंद कर लिए कि कहीं भगवान इस पूतना पर कृपा कर दें और हमारे मार्ग से इनको कहीं पितृलोक भेज दें या देवलोक भेज दें, इसलिए दोनों देवताओं ने अपने अपने द्वार बंद कर लिए। कोई कहते नहीं, ये बात भी ठीक नहीं लगती। एक संत बोले मैं जानता हूं भगवान ने आंखें बंद क्यों की, क्योंकि बोले इसलिए बंद की कि भगवान ब्रिज में आए थे, खूब दूध दही पिएंगे, माखन खाएंगे,
अब दूध दही पीने को तो मिला नहीं, अब विष पीने को मिल रहा है। विष लेकर के आइए, विष पीना पड़ेगा। और विष पीने वाले तो महादेव हैं। इस संसार का सबसे बड़ा विष किसने पिया था? महादेव ने पिया। वही विष पी सकते हैं। तो मन ही मन आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे, हे महादेव, हे प्रभु, अब देखो जन्म हुआ अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और ये पूतना आ गई विष लेकर के। अब मैं विष तो पी नहीं सकता, आप ही विष का पान कर सकते हैं, तो इसलिए इस विष का आप ही पान करो। एक संत बोले नहीं, ये बात हमको हजम नहीं हुई। भगवान विष से डरते हैं क्या? अरे जब भगवान के भक्त विष का प्याला पी लेते हैं उनको कुछ नहीं होता है। मीराबाई ने विष पी लिया है ना, ऐसे ही अंगद नाम के भक्त थे, उन्होंने विष पी लिया, कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी को विष पिलाया गया। विष से भगवान डरते हैं क्या? नहीं, विष से नहीं डरते। तो फिर भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? एक संत कहते हैं, मैं बताता हूं भगवान ने आंखें बंद क्यों की। भगवान कह रहे हैं, देखो छोटा सा मैं हूं। अरे इस समय गोपियां या यशोदा जी अपने वक्ष से बह रहे दिव्य प्रेम रूपी दुग्ध का पान कराती हैं, और मैं बड़े प्रेम से माँ यशोदा जी के उस दुग्ध का पान करता हूं। अब ऐसे ही ये पूतना भी मुझे विष पिलाने के बहाने दूध पिला रही है। काम ये माँ का कर रही है ना, लेकिन इसका मन है ये मुझे मारे, तो इसको कौन सी गति देनी चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास वही, जन्म कोटि अगनास वही, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास वही, जन्म कोटि अगनास वही। जैसे इस जीव मेरे सामने आता है ना, भगवान कहते हैं कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि विप्र बदला के ही जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहू। चाहे किसने कितना भी अपराध कर दिया हो, कितना ही बड़ा अपराध, ब्रह्म हत्या तक भी यदि किसी ने कर दिया हो, यदि वो मेरे सामने आ जाए तो उसका कल्याण निश्चित है ना। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि आखिर इसको कौन सी गति देनी चाहिए। कारण जो भी हो, भगवान ने आंखें बंद कर ली। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तद प्राणी समम रो समन्वितो पिबत। अब इस पुत्रा ने क्या किया? अपने विष मिश्रित पयोधर को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू किया। प्राण खींचने लगे भगवान। अब जब प्राण निकलते हैं ना, बहुत कष्ट होता है। पापियों को तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि, विवृत्ति नेत्रे चरणो भुजो महु प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः। अब जब भगवान इसके प्राणों को पीने लगे तो इसको कष्ट होने लगा, रोने लगी, कहने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले, मौसी यही तो समस्या है। हमने एक बार जिसको पकड़ लिया फिर उसको छोड़ना नहीं। ये स्वभाव है मेरा, मैं जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं। भगवान ने दोनों हाथों से उसके पयोधर को पकड़ लिया और उसके दुग्ध के साथ साथ प्राणों को पीने लगे। हाथ पांव पटकने लगी, महाराज जोर जोर से छोड़ो छोड़ो कहने लगी।
इसकी आंखें बाहर की ओर निकलने लगी, ये उठी और भगवान को लेकर के दौड़ी मथुरा की ओर। अब जब ये दौड़ी तो भगवान ने देखा ये तो मुझे यहाँ से गोकुल से ले जा रही है, बड़ी मुश्किल से तो गोकुल पहुंचाऊं हैं, ये मुझे वापस ले जा रही है। तो इसी बीच भगवान ने उसके प्राणों का अंत कर लिया और दिव्य मोक्ष पहुंचा दिया। अब जैसे इसका प्राणांत तो हुआ तो ये पृथ्वी पर गिरी, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरी तो पृथ्वी कांपने लगी। इतना विशाल इसका शरीर था, पृथ्वी कांपने लगी। जब शब्द हुआ इसके गिरने का, भयंकर शब्द हुआ, तो सब लोग ढूंढने लगे लाला कहाँ है। यशोदा जी ने देखा कि वो गोपी कहाँ चले गई, तो देखा न वहाँ वो गोपी है न लाला है। ढूंढने लगी, रोने लगी। जहाँ से शब्द आया था सब लोग दौड़ पड़े, तो देखा पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ है और उसके वक्ष पर भगवान मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं। एक बार बोले देखो देखो वो है हमारा लाला। तो तुरंत कोई गया और लाला को उठा करके यशोदा जी की गोद में दे दिया। अब यशोदा जी ने देखा लाला को, ओहो ठीक है, स्वस्थ है। तो क्या किया, झाड़ा लगाने लगी। झाड़ लगाते ना, हमें पहाड़ पर लगाने झाड़ दी महाराज, लेकिन नजर तो नहीं लगे। तो माँ तो माँ है ना, नजर उतारने लगी। किससे? गाय के पूंछ से। पहले गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भगं रक्षां चक्रुश्च शक्तता द्वादशांगेषु नामभि। गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से भगवान का स्नान कराया। फिर गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी और भगवान के 12 नामों से झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगीश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत द्वीपपति इसके चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। झाड़ा लगा रही है और भगवान हंस रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे। और जब भगवान को मुस्कुराते हुए देखा तो यशोदा जी समझ गई मेरा लाला ठीक है, स्वस्थ है। भगवान कह रहे देखो मेरे ही नामों से मुझे झाड़ा लगा रही है? ये माँ का प्रेम है, बड़े प्रसन्न हैं। इधर अब ब्रजवास आपस में अंदाज लगा रहे हैं, इतनी बड़ी ये पूतना मरी कैसे? अब कुछ छोटे छोटे ग्वाल थे, बोले हम जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे बोले हम जानते हैं कि कैसे मरी। बोले कैसे मरी? बोले ये लाला ने मारा। बोले कैसे कहते हो? बोले जब ये भाग रही थी ना तो ये कह रही थी मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और लाला ने इसको पकड़ा हुआ था। तो हो न हो लाला ने इसको मारा। अब किसको कैसे विश्वास हो? क्योंकि कहते हैं इस पूतना का शरीर कितना बड़ा था। बोले तद देह त्रिगव्यूति, त्रिगव्यूति के प्रमाण का इसका शरीर था। त्रिगव्यूति कहते हैं 6 कोस, 6 कोस माने 18 किलोमीटर, इतना विशाल शरीर। तो इतना छोटा बच्चा, 3 दिन का बच्चा इतनी विशाल पूतना का वध कैसे कर सकता है? किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक बोला मैं जानता हूं कैसे। भैया हमारे लाला को लेकर के भाग रही होगी गोद में लेकर के, और ये दौड़ते दौड़ते इसके पांव में ठोकर लगी, ये गिरी, इसकी मृत्यु होगी क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, मर गई होगी गिर के। एक बोला देखो बात ठीक है, आपकी शरीर बड़ा है, लेकिन गिर गई तो पांव टूट जाता, कमर टूटती, हाथ पांव टूटता, मर थोड़ी जाता कोई गिरने से। इतने में नंद जी आए, बोले क्या हो गया क्या हो गया? सारा समाचार बताया, देखो पूतना मरी पड़ी है। आखिर ये मरी कैसे? नंद जी बोले मैं जानता हूं कैसे मरी, क्योंकि जब मैं मथुरा से आ रहा था तो मुझे वसुदेव जी ने पहले ही बता दिया था कि गोकुल में कुछ न कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैं तो नारायण का चिंतन कर रहा था और मैंने अपने नारायण से प्रार्थना की कि मेरे लाला की रक्षा आप करना। तो हो न हो हम श्री नारायण ने ही लाला की रक्षा की है, नारायण ने ही पूतना का वध किया है। सब बोले हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात।
नारायण ने ही हमारे लाला की रक्षा की है, भगवान ने ही पूतना को मारा होगा। तो इस प्रकार पूतना का वध भगवान ने किया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। परीक्षित जी ने पूछा, हे प्रभु, हे गुरुजी, ये बताइए कि ये पूतना ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जिससे इसको मोक्ष मिल गया। सुखदेव जी बोले, केवल भगवान इस बात पर रीझ गए कि इसने अपना स्तनपान भगवान को कराया है ना। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि न जाने कब किस पर कैसे करुणा कर दें, कैसे रीझ जाएं, ये कोई नहीं जान सकते, है ना। भगवान कब किसके ऊपर कैसे कृपा करें, कोई नहीं जानता। एक भक्त कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने रीझ जाते हैं। कब भगवान किसके ऊपर कैसे रीझ जाएं, ये कह नहीं सकते। भगवान प्रसन्न हो गए, पूतना को भगवान ने सद्गति दी। इसके बाद अब धीरे धीरे समय बढ़ा, भगवान बड़े हो गए। भगवान 3 महीने के हो गए लगभग। तो माँ यशोदा जी जन्मदिन मनाने लगी। बोला आज वही दिन, वही नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र फिर से आ गया है, तो लाला का जन्मदिन मनाएंगे। तो यही रोहिणी नक्षत्र ही तो जन्मदिन है, तो जन्मदिन मनाना चाहिए। भगवान के भक्तों को तो मौका चाहिए होता है ना, उत्सव मनाने का। बोले आज इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है कि आज ही के दिन मेरे लाला का जन्म हुआ है। सारे ब्रजवासियों को, गोकुलवासी गोपियों को निमंत्रण दे दिया कि आज ही के दिन मेरे लाला का जन्म हुआ था, इसलिए आज सब लोग उत्सव मनाएंगे। देखो जी, ये भी एक प्रश्न है कि जन्मदिन कब मनाना चाहिए, है कि नहीं। आजकल हम लोग तारीख के अनुसार बनाते हैं जन्मदिन, जिस तारीख में जन्म हुआ उसी तारीख को जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। जिस तिथि में जन्म हो उसी तिथि में जन्मदिन मनाएं। हाँ, और जन्मदिन के दिन सुबह भगवान का पूजन करें, मार्कंडेय आदि ऋषियों का पूजन करें, चिरंजीवियों का पूजन करें, और उसके बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, है ना। सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए जन्मदिन के दिन। हमारे यहाँ तो अब आजकल हम लोग विदेशी हो गए हैं ना, सब लोग भारत में रह करके भारतीय नहीं है, ज़्यादा विदेशी हो गए हैं, है ना। जन्मदिन कब मनाना है? शाम को। जैसे हम एक दिन पहले भी कह रहे थे, बालक 1 साल का होता है, उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं, भाई काटो। अब जब वो काटना शुरू करता है पहले साल से, फिर वो जिंदगी भर काटते ही रहता है ना। इसलिए उसको प्रणाम करना सिखाओ रोज। एक दिन में किसी के जन्मदिन के यहाँ, जन्मदिन में किसी ने कहा पंडित जी पूजा करनी है, तो हम चले गए, वहाँ पूजा कराई। मैंने उस बालक को समझाया, मैंने कहा जाओ अपने माता पिता को प्रणाम करो। तो उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया, तो उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज इसने पहली बार प्रणाम किया। कितने साल का हो गया था बेटा पता है? 10वीं में पढ़ रहा है, 14-15 साल का है, आज तक प्रणाम ही नहीं किया। तो ये शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बताओ। तो जन्म तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस तिथि में जन्म हो उसी तिथि में जन्मदिन। जैसे हम भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं, तारीख के हिसाब से मनाते हैं कि तिथि के हिसाब से मनाते हैं? ऐसे राम जी का जन्मदिन तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाना चाहिए। और शास्त्र ऐसा कह रहा है, जब तक बालक 1 वर्ष का न हो जाए तब तक हर महीने उसी तिथि को जन्मदिन मनाना चाहिए, हर महीने, साल भर तक। और जब साल भर का हो जाए उसके बाद फिर साल भर में जन्मदिन मनाएं, जन्मोत्सव मनाएं। ये शास्त्रोक्त नियम है। तो कदाचिदोत्थानिक कौतुका प्लवे जन्म रक्ष योगे समवेत योषिताम
वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके सकार सूनो रविशेचनम सती। श्री यशोदा जी सभी गोपियों के साथ मिलकर के लाला के जन्मदिन के खूब गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, आनंद मना रही हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं। और यशोदा जी ने क्या किया, भगवान को झूले में बिठाया, झूले में सुलाया और एक काठ की गाड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे टायरों के बीच में भगवान को सुला दिया। अब सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, बड़ा आनंद मनाने लगे। इधर भगवान को भूख लगी तो भगवान रोने लगे। अब भगवान रो रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, तो भगवान और जोर जोर से रोने लगे। भाई बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों को भूख लगे, प्यास लगे, वो क्या करते हैं, रोते, रोने लगे। लेकिन कोई सुनता नहीं है। भगवान भी मन ही मन सोच रहे हैं, देखो जिसके लिए गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसकी किसी को होश ही नहीं है। इधर इसी समय एक शकटासुर नाम का राक्षस आ गया और वो उस गाड़ी के ऊपर बैठ गया, सकट के ऊपर बैठ गया, उसको दबाने लगा। अब भगवान को पहले ही क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, फिर ये आ गया। अब जैसे ही उसने सोचा मैं इसको दबाऊंगा और बालक इसके नीचे, इसकी मृत्यु हो जाएगी, कंस ने भेजा है, तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, एक लात मारी और जैसे ही लात मारी तो वो गाड़ी, वो सकट उछला आकाश में और उसमें जितने भी मटके रखे थे मक्खन के, दही के, दूध के, सब पृथ्वी पर गिरने लगे, फूटने लगे और वो राक्षस पृथ्वी पर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी विशाल गाड़ी ये आकाश में कैसे उछल गई, कैसे ये सब हो गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य। माँ ने तुरंत लाला को उठाया, अपनी गोदी में बैठा दिया और सब लोग विचार कर रहे हुआ कैसे। तब छोटे छोटे जो बालक थे वो बोले हमको पता है कैसे हुआ। बोले कैसे हुआ? बोले लाला ने लात मारी, हमने देखा, हमने अपने आंखों से देखा, लाला ने लात मारी और गाड़ी गिर गई, आकाश में उड़ गई। सब लोगों को आश्चर्य होता है, छोटा सा बालक 3 महीने का भी अभी ढंग से नहीं हुआ, 108 दिन का हुआ है, तो ये ऐसे कैसे हो गया। तो इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। एक बार की बात है, माँ लाला को लड़ा रही थी और दूध पिला करके गोदी में रख करके प्रेम कर रही थी, हैं? कभी बालों को सहला रही है, कभी गालों को सहला रही है, बड़ी प्रसन्न है। और भगवान भी खिलखिला करके हंस रहे हैं। माँ बड़ी प्रसन्न है, बालक खुश है तो माँ अपने आप खुश हो जाती है, होता ही नहीं। बालक खुश है तो माँ भी खुश, बड़ी प्रसन्न है माँ। इसी समय क्या हुआ, एक तृणावर्त नाम का राक्षस कंस ने भेजा, भयंकर बवंडर तूफान के रूप में, गोल गोल जब घूमती है ना वायु, ऐसे ही तूफान बन करके तृणावर्त आ रहा है। भगवान समझ गए ये निश्चित ही यहाँ आएगा, तो अगर मैं माँ की गोद में रहूंगा और तृणावर्त आएगा तो माँ को भी कष्ट देगा। तो भगवान ने क्या किया, अपना भार बढ़ाना शुरू किया। भगवान अपना भार बढ़ाने लगे और माँ को ऐसा लगा कि ये लाला इतना भारी कैसे हो गया। उसने सोचा, माँ सोचने लगी कि हो न हो, बहुत देर से मैंने गोदी में रखा है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे पाँव में दर्द हो रही है। तो माँ ने भी भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, माँ ने भगवान को नीचे रखा और अपना काम में लग गई। अब ये तृणावर्त आया, घूमते घूमते भयंकर तूफान, मिट्टी मिट्टी, धूल पत्ते सब उठाते हुए, उखाड़ते हुए सारे ब्रिज में आ गया महाराज। सारे ब्रिजवासी भागने लगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दिया इसने, तूफान ने। जिनकी झोपड़ियां थी, झोपड़ियां टूट गई। गायें इधर उधर भाग रही हैं, सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो उस समय क्या किया, इस तृणावर्त ने भगवान को पकड़ा और आकाश की ओर ले जाने लगा। अब भगवान ने पहले ही अपना भार बढ़ाया था, अब और भार बढ़ाने लगे। इतना भार बढ़ा लिया कि इस राक्षस को ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, मैंने कोई नीला नीला सा
पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान हंसने लगे, देखो मेरे भक्त तो ऐसे हैं कि पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, और ये दुष्ट मुझ में पत्थर देख रहा है? भगवान ने इसका गला पकड़ा, इतनी जोर से गला पकड़ा और पृथ्वी पर पत्थर पर पटक दिया, है ना। बोले मुझ में पत्थर देख रहा है, तो पत्थर में ही जैसे ही पटका तो इसकी मृत्यु हो गई। अब तूफान शांत हो गया। तूफान शांत हुआ तो तुरंत मैया उसी स्थान पर आई जहाँ पर लाला को रखा था, तो देखा भगवान खेल रहे हैं, तुरंत गोदी में उठाया और दुग्ध पान कराने लगी, है ना। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है? माँ यही तो देखती है, भाई दूध पिलाओ, अगर बच्चा दूध पी रहा है तो इसका मतलब स्वस्थ है, ठीक है। दूध पिलाने लगी। प्रश्नुतम पाययामाशं स्नेह परिप्लुतम। और इधर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राक्षस मर कैसे गया, ये राक्षस की मृत्यु कैसे हो गई। तो इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं माँ को दिखा रहे हैं, बाल लीलाएं, बाल लीला करके माँ को भगवान प्रसन्न कर रहे हैं। एक दिन की बात, माँ भगवान को दुग्ध पान करा रही है और देख भी रही है, दुग्ध पान करा रही है, और भगवान भी दूध भी पी रहे हैं और माँ को देख रहे हैं। एकदार भगमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम प्राययामाश स्तनम स्नेह। माँ भगवान को देख रही है और भगवान माँ को देख रहे हैं। तो बहुत समय बीत गया दुग्ध पीते पीते। अचानक माँ को याद आया, ओहो बहुत देर हो गई, लाला ने कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया। होता है ना, माँ को चिंता होती है, बच्चों को तो पता नहीं होता कि कितना दूध पीना है, कितना पीना चाहिए, तो कहीं इसका पेट खराब ना हो जाए। लेकिन अब इसको दूध से हटाएं कैसे, दूध पीने से कैसे हटाएं? तो माँ ने क्या किया, पेट में थोड़ा सा गुदगुदी कर दी, है। अब जैसे ही अंगुली फिराई, गुदगुदी हुई, तो भगवान हंसने लगे, और जैसे ही हंसे तो महाराज मुंह खुला, और जैसे ही मुंह खुला तो मुख में देखा बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, अनेक नदियां, अनेक द्वीप, अनेक समुद्र, सारे लोक भगवान के मुख में दिखाई देने लगे। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरे लाला के मुंह में ये सब कहां से आ गया? आश्चर्य हो गया। सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पतु। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। माँ ने आंखें बंद कर ली, हो न हो ये मेरा भ्रम है, मेरे लाला के मुख में पहाड़ पर्वत सब कहां से आ गए? मानो भगवान माँ को कह रहे, माँ देख, तो जिसको दूध पिला रही है ना, इसके पेट में ये सारे लोक मेरे ही पेट में हैं, ये 14 लोग सब मेरे उदर में हैं। और हे माँ, तेरा ये दूध सभी लोगों को प्रसाद बन करके प्राप्त हो रहा है, मेरा पेट खराब होने वाला नहीं है, बल्कि हे माँ तेरा ये दूध सबको प्रसाद रूप में मिल रहा है, क्योंकि भगवान विश्वम्भर है ना, सबका भरण पोषण तो भगवान ही करते हैं। तो माँ तेरा दुग्ध सबका भरण पोषण कर रहा है। तो इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, लगभग 1 वर्ष के हो गए, और बलराम जी जो रोहिणी के पुत्र हैं, ये तो 2 वर्ष के हो गए, क्योंकि भगवान से 1 वर्ष बड़े, 2 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि नंद और यशोदा पुत्र के प्रेम में इतने द्रवित है, इतने आनंदित है, इतने मग्न हैं कि वो भूल गए कि नामकरण भी करना चाहिए। नामकरण कब होना चाहिए? तो कब होना चाहिए नामकरण? 11वें दिन में। यही नियम है, कलयुग का शाश्वत नियम है कि 11वें दिन में सबका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका 11वें दिन में नामकरण हो जाना चाहिए। 1 वर्ष बीत गया, अभी भी कोई मतलब नहीं। इधर वसुदेव जी ने सोचा, देखो मेरे दोनों बालक नंद जी के यहाँ हैं, अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, तो नामकरण तो होना चाहिए। तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने गर्ग जी को बुलाया, कि गर्ग जी यादवों के पुरोहित हैं, बुलाया
और कहा कि जाओ हे गुरुदेव, मेरे दोनों बालकों का आप नामकरण संस्कार कीजिए। बड़े प्रसन्न हो गए। गर्ग जी ने अपने आप को धन्य माना कि आज उस परम पुरुष परमात्मा का नाम रखने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। बड़े प्रसन्न हुए। एक संत कहते हैं जब गर्ग जी पहुंचे ना गोकुल में, तो नंद जी बड़े प्रसन्न हो गए और नंद जी ने खूब सेवा की, गर्ग जी की खूब सम्मान किया। ये जानते हैं कि बड़े ज्योतिषी हैं, त्रिकालज्ञ हैं गर्ग जी, और प्रार्थना की, हे ऋषि श्रेष्ठ, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने दोनों बालकों का नामकरण आपसे कराना चाहता हूँ। गर्ग जी को देख करके नंद जी के मन में भी यही बात आई कि अब मेरे दोनों बालकों का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, काश ये गर्ग जी हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देते तो बड़ा आनंद आता, बहुत प्रसन्न हो जाते। गर्ग जी बोले देखो मैं नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन देखो मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ और आप तो कोई उत्सव अगर करते हो तो खूब धूमधाम से करते हो। आपने धूमधाम से उत्सव किया और कंस को पता चला कि गर्ग ने इनके बालकों का नामकरण किया है, और कंस पहले से ढूंढ रहा है कि वसुदेव जी का वो पुत्र कहाँ है जो उसका काल है। कहीं वो ये न समझ ले कि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार कर रहा हूँ तो ये वसुदेव जी के ही बालक हों। अगर ये कंस के मन में बात आ जाए तो महाराज आपके बालकों के लिए कष्ट हो सकता है। नंद जी बोले देखो हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि अपने बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, चुपचाप जाएंगे गौशाला में बैठ करके ही आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग जी बोले जब ऐसा है तब ठीक है भाई। अब इधर क्या हुआ, यशोदा जी और रोहिणी जी आपस में विचार कर रही हैं। इन्होंने खूब श्रृंगार किया, अपने अपने बालकों को उठाया। यशोदा जी ने कहा रोहिणी एक काम करते हैं, मैंने सुना है गर्ग जी बड़े ज्योतिषी हैं, ऐसा करते हैं बालकों को बदल लेते हैं, देखते हैं इनको पता चलता है कि नहीं चलता। मेरे हाँ ये ठीक है। अब जो रोहिणी नंदन थे उनको यशोदा जी ने अपनी गोदी में ले लिया, और जो यशोदा नंदन थे उनको रोहिणी जी ने अपनी गोद में ले लिया। बैठ गए, गोदी में बैठ करके गर्ग जी नामकरण करने लगे। तो गर्ग जी बोले अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामयति बलाधिक्याद बलम विदुः। गर्ग जी बोले नंद जी सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, अर्थात जो यशोदा जी की गोद में है ये यशोदा जी के पुत्र नहीं है, ये रोहिणी के पुत्र हैं। यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वही पहचान लिया इन्होंने तो, वाकई में ये ज्योतिषी हैं, इनको पता है कौन किसका बालक है। रमयन सुहृदो गुणे, ये सबको प्रसन्न करने वाले होंगे, सबको आनंदित करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। और इनके अंदर बल बहुत ज्यादा होगा, अत्यधिक बल होने के कारण लोग इनको कहेंगे बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय जयकार हुई, बड़े प्रसन्न हो गए। और अब जो रोहिणी ने भगवान को गोदी में लिया है, अब रोहिणी जी की तरफ को देख करके गर्ग जी बोले आसन वर्णाश्रयो यस्या घृण्णतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद जी सुनो, जो ये यशोदा जी के पुत्र हैं ना, जो आपके पुत्र हैं, इन्होंने ये बार बार जन्म लेते हैं, इनका ये पहला जन्म नहीं है, और हर जन्म में अलग अलग रंगों में जन्म लेते हैं। कभी ये सफेद रंग में इन्होंने जन्म लिया, कभी पीले रंग में जन्म लिया, और कभी लाल रंग में जन्म लिया। इस समय ये काले रंग में इन्होंने जन्म लिया है, तो इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण माने काला, काले रंग में जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नंद जी बोले गुरुजी जरा लाला के बारे में कुछ बता दो, जैसे सभी चाहते हैं। बोले इसके भविष्य के बारे में कुछ बताओ, इसके बारे में कुछ बताओ। गर्ग जी बोले क्या बताएं महाराज,
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। महाराज इसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं खूब जानता हूँ इसके बारे में, तुम्हारे लाला के बारे में। इसके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं और इसका स्वभाव भी बड़ा दिव्य स्वभाव है। इसके अंदर अनेक गुण हैं और इसका स्वभाव ऐसा है, बड़ा दयालु स्वभाव है। इसके गुणों के बारे में क्या कहें, बस इतना समझ लो कि नारायण समो गुणी। जैसे ही नारायण में गुण है ना, वैसे ही इसमें भी गुण है। नारायण में और तुम्हारे लाला में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। मानो ऐसा गर्ग जी कहना चाह रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले सुनो, अगर इसके कोई विलक्षण कर्म होंगे ना तो उसमें आश्चर्य मत करना, क्योंकि नारायण जैसा ही होएगा तुम्हारा लाला। इसकी खूब यश होगा, इसकी खूब कीर्ति होगी, लोग इसकी महिमा को खूब गाएंगे, इनका नाम खूब लोकों में इसका नाम होगा, तीनों लोकों में इसका नाम होगा और हर युग में इसकी जय जयकार होएगी। ऐसा जब नंद जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। गर्ग जी ने खूब आशीर्वाद दिया दोनों बालकों को और नंद जी को भी आशीर्वाद मिला। बड़े प्रसन्न हो गए, गर्ग जी का खूब सम्मान किया, दक्षिणा आदि दे करके गर्ग जी प्रसन्न हो गए। भगवान का दर्शन करके वापस आए। अब धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े हो गए, कहते हैं घुटनों से चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम भृंगमाणो विजन्नतो, भगवान चलने लगे घुटने से। वो आंगन में सब तरफ दौड़ते, किलकारी होती, बच्चों की किलकारियां कैसी होती है ना, जानते ही। दोनों भाई खूब दौड़ते, कभी इधर को जाता, वो आपस में बड़ा प्रेम दोनों भाइयों में। घोष प्रघोष रुचिरा ब्रज कर दमेशु, भगवान खूब चिल्लाते हैं, खूब किलकारी मारते हैं। नंद यशोदा जी भगवान के दोनों उन बालकों को जब देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन अब भगवान थोड़ा सा और बड़े हो गए। भगवान को जैसे ही मौका मिलता है ना तो सीधे गौशाला पहुंच जाता है, क्योंकि गायों से विशेष प्रेम है। भगवान को गोपाल कहते हैं, है ना, जो गायों की रक्षा करते हैं, गायों को पालने वाले। तो गौशाला में चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान गए गौशाला में, एक गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ ली और जैसे ही पूंछ पकड़ी तो बछड़ा भागा और बछड़ा भागा तो भगवान उसके पीछे पीछे घिसटते हुए गए, पूंछ नहीं छोड़ी। मैया बचाओ, मैया बचाओ। तो माँ दौड़ते दौड़ते आई, माँ ने बछड़े को पकड़ा, लाला को उठाया तो देखा पूरे शरीर में गोबर ही गोबर लगी हुई। अब गौशाला में क्या गोबर ही तो होगी। ब्रज कर्दमेशु कहने की, ब्रज कर्दम कहते हैं कीचड़ को और ब्रज कहते हैं गोठ को। गौशाला जहां गाय बांधते हैं ना उसको ब्रज कहते हैं। तो पूरे शरीर में गोबर लगी हुई है। तो सुखदेव जी कहते हैं तन्मातरो निज सुतो घृणयाश्नुवन्त्यो पंकांगराग रुचिरा वपुगुह्य गोदूर्भ्याम दत्त्वा स्तनं प्रवितो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतु प्रमोदम्। दोनों माताओं ने, रोहिणी जी ने, यशोदा जी ने जब देखा तो हंसने लगी। अरे लाला, तो पूर्व जन्म का सुअर था क्या? है सुअर है क्या जो गोबर में लिपटा पड़ा है? भगवान कह रहे माँ एकदम ठीक पहचाना। हाँ, कोई सुअर ही तो था, बराह भगवान ने अवतार लिया। हाँ ठीक कहा तुमने। लेकिन सूरदास जी कहते हैं आहा, भगवान की शोभा इतनी हो, धूरी भये अति शोभित श्यामजू कैसी भई सिर सुंदर जोटी, है ना। सूरदास जी कहते हैं भगवान जब वो कीचड़ में लिपटे हुए हैं ना, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप हो रहा है, बड़ा आनंदित हो गया। ये गोबर भगवान के श्रृंगार को बिगाड़ नहीं रहा है, बल्कि भगवान के श्रृंगार को और बढ़ा रहा है। भगवान का बड़ा दिव्य श्रृंगार हो रहा है। पंकांगराग रुचिरा वपुगुह्य दोभ्याम, ये पंख जो कीचड़ जो लगी है भगवान को, ये भगवान के श्रृंगार को और बढ़ाने वाली है।
हम तो यहाँ पाउडर क्रीम लगा करके भी सुंदर नहीं दिख रहे लोग, विचार सोचते हैं ना ऐसा, कब तो क्रीम लगाओ कब तो पाउडर लगाओ, फिर उसे है ना। लेकिन भगवान के शरीर में जब गोबर लगता है तो भगवान की शोभा को बढ़ाने वाला हो जाता है। ऐसा भगवान का दिव्य श्रृंगार है। और इस श्रृंगार पे न जाने कितने भजन कितने गीत ब्रजवासियों ने लिखे हैं। एक भजन है बड़ा सुंदर, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ लटा फटा हरि लटा फटा, लटा फटा हरि लटा फटा, ओ लटा फटा हरि लटा फटा, लटा फटा हरि लटा फटा। हरि बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ लटा फटा हरि लटा फटा, लटा फटा हरि लटा फटा, हरि लटा फटा, लटा फटा हरि लटा फटा। हरि बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा फटा, हरि मेरा मन है गयो लटा फटा। तालियों की सेवा करते हुए बनवारी को, अब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा फटा, अरे मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ लटा फटा हरि लटा फटा, लटा फटा हरि लटा फटा, ओ लटा फटा हरि लटा फटा, लटा फटा हरि लटा फटा। हरि बांके बिहारी की छटा मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा। सुनो, भजन में ताली बहुत जोर जोर से बजानी चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं। एक तो गर्मी है ठंड हो रही है, और दूसरी बात कहते हैं जो भगवान के
भजन में ताली बजाते हैं उसके सारे पाप निकल जाते हैं। और जानते हैं कहाँ बैठते हैं? जो ताली नहीं बजाता उसके सर पर बैठ जाते हैं। बड़े प्रेम से ताली बजाएं। जमुना तट आई पनिया भरन जमुना तट आई पनिया भरन जमुना तट आई पनिया भरन जमुना तट आई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई फोड़ दियो पानी को घटा फोड़ दियो पानी को घटा मेरो मन है गयो लटा फटा हरि मेरो मन है गयो लटा फटा ओ लटा फटा हरि लटा फटा लटा फटा हरि लटा फटा ओ लटा फटा हरि लटा फटा लटा फटा हरि लटा फटा हरि भागे बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा हरि मेरो मन है गयो लटा फटा। श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी कर मुरली अधरन सखी प्यारी कर मुरली अधरन सखी प्यारी कमर में बांधो पीलो पटा कमर में बांधो पीलो पटा हरि मेरो मन है गयो लटा फटा हरि मेरो मन है गयो लटा फटा हो लटा फटा हरि लटा फटा लटा फटा हरि लटा फटा हो लटा फटा हरि लटा फटा लटा फटा
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, ओ तेरे गल में जंती माँ, तेरे गल में जंती माँ, कोई इतना ना गया सिंगार, नजर तो है लग जाए ओ माते, नजर तो है लग जाएगी सावरे नजर तो है लग जाएगी ओ माते, नजर तो है लग जाएगी। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना घनश्याम के दिल कटार से, तूने ना घनश्याम के दिल कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोने ना नैना नैना, दोने ना घनश्याम के दिल कटार, दोने ना तो बात की बाकी बन गई और बाबा बन गया मेरा, तो बात की बाती बन गई अरे बाबा बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया, तो बात की बातें बन गई और बाबा बन गया मेरा, तो बात की बातें बन गई अरे बाबा बन गया मेरा। इस तेरे का सब कुछ तेरा, इस तेरे का सब कुछ तेरा, इस बाके का सब कुछ बाबा, इस राधे का सब कुछ बाबा, तो बाकी की बाकी बन गई और बाबा बन गया मेरा, तो बातें की बातें बन गई अरे बाबा बन गया मेरा। सेना मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की सुंदरता पर तो न जाने इतने भजन है ना, जितना गाओ उतना कम। भगवान अति सुंदर है, दिव्य से भगवान का स्वरूप होता है। तो भगवान के शरीर में यदि कीचड़ भी लग जाती है तो भगवान के स्वरूप का और भी वर्धन हो जाता है और दिव्य श्रृंगार भगवान का हो जाता है। ऐसे भगवान है। तो माँ ये सब देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अभी तो नहला धुला करके इतना श्रृंगार किया था, हैं? तूने सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। तो भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। अब थोड़ा सा बड़े हो गए, अब ब्रज की गलियों में जाने लगे भगवान, और ब्रज की गलियों में भगवान के अनेक मित्र हो गए। तोष, प्रतोष, श्रीदामा आदि भगवान के अनेक मित्र हो गए। एक दिन भगवान ने श्रीदामा को देखा। अरे श्रीदामा, क्या भाई तू इतना कमजोर कमजोर सा क्यों है? हैं? तेरी मैया तुझे माखन नहीं खिलाती क्या? भगवान बोले, देख श्रीदामा बोला, देख कन्हैया भाई तू तो राजा का बेटा है, भाई तुम्हारे घर में तो दूध दही माखन खूब भरा है, हमारे पास इतनी गायें थोड़ी हैं। हमारे पास तो 2-4 गायें होती हैं, उसमें से भी जो कुछ गाय दूध देती हैं कुछ नहीं देती हैं, और जो दूध देती हैं उनकी माँ क्या करती है, माखन निकालती है, बाजार में बेचने जाती है। फिर कम से कम आदेश भी है माखन यहाँ देना है।
तो हमारे लिए तो माखन बचता ही नहीं है, तो हम खाएं कहाँ से? भगवान बोले मैं बताऊंगा। बोले बताओ भाई। बोले आज से हम माखन चोरी करेंगे। श्री राम बोला देख कन्हैया, तेरी सब बात मानेंगे लेकिन ये बात नहीं मान सकते। बोले क्यों नहीं मान सकते? भाई हमारा ही माखन तो है। भाई हम सब गाय किसकी है? हमारी। माखन किसका है? हमारा है। तो फिर हमारे माखन को दूसरे लोग क्यों खाएं? भाई पहला अधिकार तो उसमें हमारा है। देख कन्हैया बात तो तेरी ठीक है, लेकिन चोरी करना अच्छी बात थोड़ी है। भगवान बोले देखिए खाने पीने की चोरी कोई चोरी तो नहीं कहलाई जाती है, ये तो खाने पीने की चीजें हैं। भाई कोई रत्न आभूषण आदि की चोरी करें, वस्त्रों की आभूषण चोरी करें, वो तो चोरी है। लेकिन ये तो खाने पीने की चीजें हैं, ये कोई चोरी नहीं कहलाती है। श्रीनाम बोला देख कन्हैया, हमारे तो पिताजी दादाजी परदादाजी किसी ने आज तक चोरी नहीं की। देख अगर पता चल जाएगा तो बड़ी बदनामी होगी। भगवान बोले जब पता चलेगा तभी तो। बोले हमको चोरी करनी आती ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं करी। हमारे पूरे वंश में, हमारे कुल में किसी ने चोरी नहीं की। बोले मैं सिखाऊंगा चोरी करना, मुझे तो आता है। बोले ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आज से एक मंडल बनाएंगे, समिति, जिसमें सबको चोरी करना सिखाया जाएगा। अब सब लोग हैरान हो, इसको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? बोले चलो ठीक है, जैसा कहता है कृष्ण सबके नायक है, जैसा तू कहता है भाई वैसे ही ठीक है। भाई चोरी करना तो तू सिखाएगा, लेकिन ये बता अगर कभी पकड़े गए तो? भगवान बोले इसकी तो बिल्कुल 1% भी आशंका नहीं कि हम पकड़े जाएंगे। पकड़े ही, हमको कोई पकड़ ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, उस जैसे ही तुम पकड़े जाने वाले होंगे, जैसे आपको किसी ने देख लिया, तुरंत मंत्र बोल दो, गायब हो जाओगे। बोले हाँ ये ठीक है। अब भगवान सबको चोरी करना सिखा रहे, माखन चोरी करना, और मंत्र दे दिया। पता है कौन सा मंत्र? कौन कौन सीखना चाहता है? ऐसे सीखना मत, ये मंत्र भगवान ने अपने मित्रों को दिया है, उसको सीखना नहीं, याद भी नहीं करना। कहीं आप सोचो कि हम भी फिर वैसे ही करने लगे। वैसे काम